सो हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी वीडियो लेट हुआ। ये वीडियो लेट आने का रीजन है माउथ इन्फेक्शन, जिसकी वजह से मैं कुछ दिनों से वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। हाँ, प्रॉब्लम अभी भी है, बट मैं कोशिश करूंगा अच्छे से बोलने की, बिकॉज बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अभी यूट्यूब पर अगर हम चेक करें तो महाराजा मूवी की हिडन डिटेल वीडियो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे एंड आई नो सभी की ज्यादातर डिटेल्स सेम ही होंगी। हाँ, एक दो वीडियोस मैंने देखी थी, उनमें जो डिटेल्स बताई गई हैं उन्हें प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो यहाँ पर मैं उन डिटेल्स को डेप्थ में एक्सप्लेन करूंगा और बाकी की न्यू डिटेल्स जो मैंने नोटिस की हैं वो मैं कवर करूंगा। एंड इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि पुलिस वाले नल्ला शिवम और ज्योति तक कैसे पहुंचे, पुलिस वालों की क्या एक्टिविटी रही होगी, कैसे इन्होंने पॉइंट्स को कनेक्ट किया इस पूरे केस को समझने के लिए। तो चलो कुछ न्यू डिटेल्स के साथ साथ इस पूरे सिनेरियो को समझते हैं मेरे इंटरप्रिटेशन से। डिटेल नंबर 1, यहाँ पर महाराजा के घर में जो स्नेक आया था उसे कोई सिल्वम का सिंबलिज्म बोल रहा था तो कोई नल्ला शिवम का, बट कोई भी यहाँ पर श्योर नहीं था। बट मैं यहाँ पर कंफर्म कर दूं, ये नल्ला शिवम को ही सिंबलाइज कर रहा था, ना कि सिल्वम को। जिस तरीके से एक स्नेक फुसकार लगाता है, ठीक उसी तरीके से पूरी मूवी में नल्ला शिवम को नाक सूंघते दिखाया गया है। मैं ऑटो से चला जाऊंगा, जैसे कि वो सांप की तरह फुसकार मार रहा है। तो हाँ, यहाँ पर जो नल्ला शिवम की ये आदत दिखाई गई है वो स्नेक की फुसकार को सिग्निफाई कर रहा था। ये महाराजा के घर में घुसा, पूरे घर में रिंगा और बिना महाराजा को कोई नुकसान पहुंचा, यानी उसे बिना काटे बस एक कांच का गिलास तोड़कर चला गया। एंड ये स्नेक यहाँ से जाने के बाद ठीक पुलिस स्टेशन में छिपता है। एंड नोटिस करो, यहाँ पर अगले दिन यही स्नेक महाराजा के हाथ में लगता है। जिस तरीके से ईगल सांप का पोस्टमार्टम करता है, उसी तरीके से महाराजा ने नल्ला शिवा का भी पोस्टमार्टम किया था। एंड महाराजा के हाथ में ये सांप होना यही फोर्स शेडो कर रहा था कि महाराजा नल्ला शिवा को मार देगा। अब यहाँ पर मैंने महाराजा को ईगल क्यों बोला है वो आपको आगे मालूम पड़ेगा। नंबर 2, एक अनोइंग चीज जो कि मैंने महाराजा के कैरेक्टर में नोटिस की, ये कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पंजों से पकड़ता था तो कोई भी उसे छुटा नहीं पाता था। यहाँ पर नोटिस करो, महाराजा की पकड़ इतनी टाइट दिखाई गई है कि उसके साथ वो पूरा ऑब्जेक्ट ही बाहर निकल कर आ जाता था। वेल, महाराजा को इतना पावरफुल क्यों दिखाया गया है उसका भी रीजन हमें दिया गया है इसके पोस्टर में। जब महाराजा का कमिंग सून पोस्टर आया था तो यहाँ पर नोटिस करो, महाराजा की साइड एक ईगल को दिखाया गया है। एंड हमें पता है कि ईगल की पकड़ काफी तेज होती है, इतनी तेज कि किसी इंसानी हाथ के मांस को भी खींच ले जाए। और इसलिए तुमने नोटिस किया होगा, जब भी कोई पर्सन ईगल को अपने हाथ पर बैठाता है तो उससे पहले वो एक सेफ्टी ग्लव अपने हाथ में पहनता है। एंड यही रीजन है महाराजा की पकड़ को इतना पावरफुल दिखाया गया है। एंड इसी पोस्टर में एक और डिटेल यहाँ पर देखो, ये है सिल्वम एंड इसे एक वुल्फ से सिंबलाइज किया गया है। एंड वुल्फ के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। एंड सेम ऐसा ही यहाँ पर हमें दिखाया भी गया है। सिल्वम बाहर कितना भी क्राइम करता हो, कितने भी लोगों को मारता हो, लेकिन वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। हैट्स ऑफ टू द निथिलन स्वामीनाथन, क्या ही नेक्स्ट लेवल डिटेलिंग दिखाई है। डिटेल नंबर 3, महाराजा जब अपनी खुद की शॉप ओन करता है तो वो अपनी शॉप का नाम अपनी बेटी के नाम पर रखता है, ज्योति। और यहाँ इससे पहले वो कोई राम की या फिर रम की नेम की शॉप पर काम करता था जो कि उसकी खुद की नहीं थी। डिटेल नंबर 4, हमें पता है कि महाराजा एक बार्बर था, तो मूवी के स्टार्ट में महाराजा के टाइटल कार्ड में भी एक स्ट्रेट रेजर को दिखाया गया है। एंड एज वेल एज यहाँ पर हम थोड़ा ब्लड भी देख सकते हैं महाराजा की टाइटल कार्ड पर, जो कि अर्ली फोर्स शेडो कर रहा था कि महाराजा आगे चलकर खून खराबा करेगा। यहाँ पुलिस स्टेशन में जब महाराजा फर्स्ट टाइम जाता है तो यहीं पर हमें एक थीफ दिखाया गया है जिसकी टी शर्ट पर लिखा हुआ था माला नल्ला एरुकिया मला। वेल, ये रेफरेंस था द एवरग्रीन कॉमेडियन एक्टर कुमार वदीबे नटराजन का मीम फ्रॉम द मूवी कॉल्ड मरुथ मलाई या फिर मरुद मलाई। प्रोनाउंसिएशन अगर रॉन्ग है तो मुझे करेक्ट जरूर करना। एंड यहाँ पर ये थीफ का मार खाने वाला सीन भी एक रेफरेंस था वदीवेलु का। सो यहाँ पर खत्म होता है हिडन डिटेल्स का सिलसिला। अब बात करते हैं कि आखिरकार कैसे पुलिस वालों ने नल्ला शिवा के बारे में पता लगाया कि उसने ज्योति के साथ कोई दुष्कर्म किया है। हम स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से, जब महाराजा इस इंसिडेंट के बाद ज्योति को हॉस्पिटल ले जाता है
तो वो घर वापस आकर तोड़ फोड़ करने लगता है एंड ऐसे एक चीज अपने कान में मारकर बेहोश हो जाता है। एंड इसी के बाद जब उसे होश आता है तो वो देखता है टोल प्लाजा की एक पर्ची, जिससे महाराजा को उस फॉर्च्यूनर कार के बारे में मालूम पड़ता है जिसमें बैठकर नल्ला शिवम, धना और सेल्वम महाराजा के घर आए थे उस 15 फरवरी की रात को। जब महाराजा घर पर मिला नहीं तो इन्होंने ज्योति को टॉर्चर किया, उसे मारा और 2 लोगों ने उसका रेप भी किया। इस कार की डिटेल्स फॉलो करते करते ये पहुंचता है इस बार में। इसी दौरान महाराजा को ये पता चलता है कि ये कार किसी और ने यूज की थी और वो बंदा था धना। देन महाराजा धना का पीछा करते करते एक मील में पहुंचता है और उसे मारता है एंड बाद में धना से उसे मालूम पड़ता है कि एक पर्सन तुम्हारी एरिया के पुलिस स्टेशन में है, ढूंढ पाए तो ढूंढ ले। बस धना यहाँ पर यही बोलता है और महाराजा को ये लगता है कि वो पर्सन कोई पुलिस वाला है। धना को मारकर यहीं से उसने एक स्मार्ट मूव लिया। महाराजा के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो ये सोच रहा था कि अगर मैं पुलिस स्टेशन में रेप की खबर लिखवाऊंगा तो वो सेकंड पर्सन जो पुलिस स्टेशन में है वो सतर्क हो जाएगा एंड वो उसे कभी भी पकड़ नहीं पाएगा। एंड दैट्स व्हाई वो कूड़े के डिब्बे यानी लक्ष्मी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आता है, पुलिस वालों को पैसों का लालच देता है ताकि वो उसके चक्रव्यूह में फंस जाए और महाराजा को थोड़ा टाइम मिल जाए ये जानने के लिए कि किसकी बैक पर कान है। उसने पुलिस स्टेशन में यही तो किया था, उसने बारी बारी से सभी पुलिस वालों की बैक पर कान को चेक किया था। अब मेरा इंटरप्रिटेशन ये कहता है जब पुलिस को महाराजा 5 लाख से 7 लाख रुपए ऑफर करता है तो पुलिस को यहाँ पर शक होता है। इसी वजह से यहाँ पर महाराजा का नंबर ट्रेसिंग पर लगवाया जाता है और उसकी कॉल हिस्ट्री एंड लोकेशन निकलवाई जाती है। कॉल हिस्ट्री से इन्हें ज्योति के बारे में मालूम पड़ा होगा क्योंकि ऑब्वियसली महाराजा शॉप से घर और अपनी बेटी को ज्यादा टाइम देता था। तो यहाँ पर महाराजा की कॉल हिस्ट्री में किसी और की नहीं बल्कि उसकी बेटी यानी ज्योति की कॉल्स ज्यादा होंगी। और वैसे भी पुलिस स्टेशन में महाराजा ने इसे ज्योति के बारे में बता दिया था कि ज्योति उसके कॉल लगती है। तो ऐसे महाराजा एंड ज्योति के कनेक्शन के बारे में पुलिस को मालूम पड़ा होगा। अब यहाँ पर याद रखना महाराजा की प्रीवियस विजिटेड लोकेशन पर भी पुलिस की नजर है। उसने किस किस लोकेशन पर विजिट किया है पुलिस वाले सब खोज रहे हैं। यही इस सीन में जब धना का कोई फ्रेंड पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आता है जिसे महाराजा ने मील में मार दिया था, तो उसके बारे में पुलिस कैसे पता लगाएगी कि वो कहाँ है? वही सेम मेथड से धना के नंबर से उसकी लास्ट विजिटेड लोकेशन निकाली गई जो कि मिली इन्हें मील में एंड सेम मील में एक और पुलिस वाला था जो कि महाराजा की लोकेशन ट्रेस करके पहुंचा था। तो यहाँ पर इन्हें कहीं न कहीं महाराजा पर शक हुआ होगा धना के मर्डर को लेकर। यहीं एट द सेम टाइम धना के फोन पर नल्ला शिवम का फोन आ रहा था। यहाँ पर नल्ला शिवम वही था जो कि पुलिस का खास खबरी था। यहाँ पर नल्ला शिवम पुलिस का खास खबरी था तो पुलिस को शक हुआ कि भाई हमारे खबरी और इस क्रिमिनल का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है। तो फिर क्या, यहाँ पर नल्ला शिवम और धना की कॉल हिस्ट्री भी निकाली गई एंड लोकेशन भी निकाली गई ये जानने के लिए कि धना के कांड में नल्ला शिवम कब कब इन्वॉल्व था, क्योंकि ये तो पुलिस का खबरी था। तो जब इनकी लोकेशन निकाली गई तो 15 फरवरी की रात को इन दोनों की ही लोकेशन मिली महाराजा के घर में। तो भैया इन्हें लगा होगा कि महाराजा के घर में 15 फरवरी को जो चोरी हुई है यानी लक्ष्मी की, वो इन्हीं लोगों ने की होगी। जैसा कि मैंने बताया था कि महाराजा की लोकेशन पर भी पुलिस की नजर है, तो 15 फरवरी की रात को उसकी लोकेशन मिली हॉस्पिटल में, जहां पर इस पुलिस वाले ने विजिट किया, पूरा माजरा समझा एंड देन इसको मालूम पड़ा उस रात महाराजा एक्चुअली में किसको लेकर हॉस्पिटल आया था एंड उसके साथ क्या वारदात हुई थी। इस डॉक्टर ने इस पुलिस वाले को वो टाइमिंग भी बताई होगी जब ज्योति के साथ दुष्कर्म हुआ था। तो ज्योति की दुष्कर्म की टाइमिंग और इन दोनों के वहाँ होने की टाइमिंग दोनों मैच हो गई। डॉक्टर से इसे मालूम पड़ा कि कांड करने वाले 2 लोग थे। ध्यान देना, मैंने 2 लोग बोला। सेल्वम को मैंने यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं किया है बिकॉज धना और नल्ला शिवम ने ही उसका रेप किया था, सेल्वम ने बस उसे मारा था। और चेकअप से ये मालूम पड़ ही जाता है कि कितने लोग इन्वॉल्व थे। तो यहाँ पर तो धना मारा जाता है, अब बचा नल्ला शिवम। सेकेंड ऑफेंडर है नल्ला शिवम। तो ऐसे पुलिस को मालूम पड़ा नल्ला शिवम ने आखिरकार उस रात किया गया था। अब मुझे पता है तुम लोग यही सोच रहे होगे कि फिर सेल्वम के बारे में पुलिस को कैसे मालूम पड़ा। तो मेरे हिसाब से जब वरदराजन को नल्ला शिवम के बारे में मालूम पड़ता है कि उसने कोई कांड किया है, तो यहाँ पर वरदराजन जो कल्प्रिट तैयार कर रहा था लक्ष्मी की चोरी के इंजाम लेने के लिए, अभी नल्ला शिवम महाराजा की कहानी सुनकर घबरा जाता है और फंस जाता है। तो ऐसे नल्ला शिवम की कॉल हिस्ट्री के थ्रू सेल्वम के बारे में पता लगाया। ऐसे पुलिस ने महाराजा को बताया थर्ड कल्प्रिट के बारे में
जो कि था सिल्वम। सो ये था ओनली मेरा इंटरप्रिटेशन इस पूरे सिनेरियो को लेकर। बाकी आपको क्या लगता है, क्या सिनेरियो रहा होगा वो भी मुझे बताना। मेरे हिसाब से तो यही सब कुछ हुआ होगा। और वीडियो लेट होने का रीजन मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं माउथ इन्फेक्शन से गुजर रहा था काफी टाइम से, अभी थोड़ा रिलीफ हुआ है तो वीडियो बना पाया मैं। बाकी आई होप सो ये एक्सप्लेनेशन और डिटेल्स आपको पसंद आई होंगी। तो बस ऐसी हिडन डिटेल्स एंड डिकोडिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलेंगी। सो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।